हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबके लिए एक जेन्युइन रिव्यू वाली वीडियो लेकर आई हूँ। और साथ ही साथ आजकल लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए, डाइट कॉन्शियस हो गए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। क्योंकि अब हम चॉकलेट के साथ कुछ हेल्थ सीरीज़ भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत डिमांड है आजकल और लोगों की नीड भी हो चुकी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। ये मैंने एक पोर्टेबल ब्लेंडर ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, जो मुझे 2000 रुपीज़ का पड़ा था। आज इस वीडियो में आपको इसके साथ एक शेक बनाना बताऊंगी और एकदम जेन्युइन वाला रिव्यू बताऊंगी कि आपको ये जो प्रोडक्ट है वो बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये कैसे वर्क करता है। मैं डेली सोचती हूँ कि कुछ शेक या कुछ जूसेस बना सकूँ, बट वो इतने बड़े बड़े हैवी ब्लेंडर्स निकालना और वो तो एक टास्क हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर करा और मुझे अच्छा भी लगा। तो चलिए आपको भी दिखा देती हूँ क्या है। सबसे पहले इसके साथ हमें मिलता है, ये गाइड्स मिलती हैं कुछ। एक छोटू सी रेसिपी बुक है जिसमें 50+ आपको शेक्स की और स्मूथीज़ की रेसिपी मिल जाएगी। और ये साथ में दिया हुआ है इसको कैसे इंस्ट्रक्ट करना है, मतलब इसको कैसे क्लीन करना है। और इसके साथ एक ये वारंटी कार्ड है जिसमें आपको स्कैन करना होगा कि आपको वारंटी एक्सटेंड करवानी है। तो इससे आपकी 1 ईयर की वारंटी जो है एक्सटेंड हो जाएगी। और यहाँ पर एक और बात लिखी हुई थी, इस पर ना ब्लेंडर पर एक एरो बना हुआ है और ब्लेंडर की जो मशीन है उस पर भी एक एरो है। दोनों जो एरोज़ हैं वो अलाइन होने चाहिए, मतलब दोनों जो एरो वो एक ऊपर नीचे होने चाहिए, तभी आपका जो ब्लेंडर है वो वर्क करेगा। और ये हमारी वो गाइड है 50 रेसिपीज़ की। तो चलिए अब हम अपना ब्लेंडर चेक कर लेते हैं। अमेज़ॉन से आया था तो पैकिंग तो ऑलवेज़ गुड रहती है, तो पैकिंग में कोई इशू नहीं था। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मेक माई शेक्स एंड स्मूथीज़ विद दिस ब्लेंडर्स, क्योंकि मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे, बहुत ही अच्छे वाले रिव्यूज़ थे और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। मतलब पोर्टेबल सा है, हैंडी है एकदम। और सबसे बड़ी बात, हमें कुछ हेल्दी इंस्टेंट हम उसको बना सकते हैं। तो इसके कुछ प्रोज भी है और कॉन्स भी है, वीडियो में आगे बताती हूँ। ब्लेंडर के साथ यूएसबी केबल भी आई है, आप इसे इजीली चार्ज कर सकते हैं। ब्लेंडर को मैंने क्लीन कर लिया, वॉश कर लिया और इसके साथ जो एरोज़ थे उनको भी अलाइन कर लिया, एक साथ कर लिया है। दोनों एरोज़ को ऊपर नीचे होने चाहिए वो एरोज़। और सेकेंड थिंग क्या है, जब भी आप इसको फर्स्ट यूज़ करोगे आपको सबसे पहले इसे चार्ज करना है, फुल चार्ज करना है। इसके साथ जब ये चार्ज हो जाएगा तो रेड लाइट ऑन हो जाएगी। और अब हम एक शेक बना लेते हैं, प्रोटीन शेक, जो कि हमारी लाइफ के लिए मतलब आई थिंक सबको 1 गिलास तो पीना चाहिए, मतलब मॉर्निंग में। वीक में 4-5 टाइम्स मेरा बन जाता है शेक, बट समटाइम्स रह भी जाता है क्योंकि मुझे वो अपना ब्लेंडर निकालना पड़ता है और फिर उसमें आलस आ जाता है। तो आई होप ये वाला जो मैंने पोर्टेबल ऑर्डर किया है ये वर्क कर जाए मेरे लिए। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम छोटे छोटे डाइसेस कट करने हैं, क्योंकि मैंने थोड़े बड़े कट करे थे तो ये प्रॉब्लम कर रहे थे। जब मैंने शेक बनाया तो मैंने एक बात नोटिस करी कि पोर्टेबल ब्लेंडर था वो वर्क अच्छे से करा था उसने, बट जो हमने एप्पल कट किया था वो बड़े पीसेस कट करे थे। आगे मैंने जो इसमें और आइटम्स डाले थे, लाइक मैंने आलमंड्स डाले थे इसमें, वो सोक नहीं थे प्रॉपरली, क्योंकि मैंने 10 मिनट पहले ही सोक करे थे। तो अगर आप ओवरनाइट सोक करोगे आलमंड्स को तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, डेट्स ऐड कर देते हैं, जो कि एकदम मिनरल्स एंड वाइटामिन से भरपूर होते हैं। नेचुरल स्वीटनर का काम करते हैं डेट्स, इसलिए हमने कोई भी आर्टिफिशियल शुगर ऐड नहीं करी है। जो हमारा आलमंड्स है वो हाई इन फाइबर है, और जो हमारे एप्पल है वो भी आपको पता हाई इन विटामिन सी है, लो कैलोरीज होती है उसमें। और अब हम ऐड कर देते हैं इसमें 1 टेबलस्पून जितना पीनट बटर, जो कि रिच इन प्रोटीन है। आप इसकी जगह कोई और भी बटर यूज़ कर सकते हैं, लाइक आलमंड बटर और सनफ्लावर सीड बटर, और कोई भी सीड बटर आप यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्रोटीन पाउडर, वेनिला फ्लेवर का वे प्रोटीन पाउडर है ये, और जिसके 1 स्कूप में हमें 24 ग्राम जितना प्रोटीन मिलता है। और इसलिए जो हमारा शेक है एकदम हाईली प्रोटीन शेक है। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ ½ कप जितना मिल्क ऐड किया है मैंने। और अब देख लेते हैं हम इस ब्लेंडर की वर्किंग। और उससे पहले मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ थोड़े से चॉप पिस्ता, क्योंकि अगर हम डिज़र्ट में या कोई भी शेक्स में थोड़ा सा कुछ सॉल्टी ऐड कर देते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। सबसे पहले आपको इस ब्लेंडर को, इस पोर्टेबल ब्लेंडर को थोड़ा सा टिल्ट कर लेना लाइक दिस, और उसके बाद इसकी वर्किंग चेक करनी है। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। इसमें मैंने आलमंड्स और डेट्स ऐसे ही डाल दिए थे, एज इट इज़ डाल दिए थे, तो मुझे इसको बार बार शेक करना पड़ रहा था। तो इसलिए मैं यही सजेस्ट करूँगी, आप कुछ भी अगर इसमें ऐसी सॉलिड चीज़ें यूज़ कर रहे हो तो उसको या तो सोक कर लीजिए अच्छे से, या अच्छे से फाइन चॉप करिए। और ये लीजिए हमारा जो शेक है वो बनकर रेडी हो रहा है और हमारा हाई प्रोटीन शेक बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसे एक ग्लास में निकाल लेते हैं। अभी हम ना कहीं घूमने गए थे तो हमने रास्ते में जूस पिया था, और वो जूस वाले भैया का बेचारे का एक गिलास रह गया हमारी गाड़ी में। तो मुझे अच्छा लगा, मैं इसी में आपका शेक निकाल के दिखा देती हूँ।
और ये देखिए अच्छे से इसमें जो था सब कुछ ब्लेंड हो चुका था, बट जो डेट्स थे, इवन इसमें जो आलमंड्स थे वो भी अच्छे से ब्लेंड हो गए थे, बट थोड़े से जो डेट्स थे ना वो रह गए थे, और थोड़े से ही रहे थे, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं रहा था। तो यू कैन गो फॉर इट, मतलब मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो सॉलिड चीज़ है वो हमें सोक कर लेनी है अच्छे से ओवरनाइट, और उसको जो हमें चॉपिंग करना है, लाइक हमने कुछ भी इसमें आलमंड्स डाले या फिर एप्पल डाला तो उसे हमें अच्छे से चॉप करना है। और ये लीजिए हमारा हाई प्रोटीन शेक बनकर तैयार हो चुका है। जो मैंने इसमें डेट्स यूज़ करे थे सेमी ड्राई डेट्स से, अगर आप फ्रेश डेट्स यूज़ कर रहे तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उसको सोक करना है। और अगर आप ड्राई डेट्स यूज़ कर रहे तो आई वुड सजेस्ट कि आपको उसे ओवरनाइट सोक कर लेना चाहिए। और अब यहाँ पर मैं आलमंड फ्लेक्स से गार्निश कर लेती हूँ और कुछ रेजिन्स डाल दी थी मैंने। और मुझे ये जो शेक था बहुत ही ज़्यादा मतलब टेस्टी लगा था, और 5 मिनट्स में जो शेक था हमारा बनकर तैयार हो चुका था। और अब इसकी क्लीनिंग प्रोसेस भी बता देती हूँ आगे आपको। ब्लेंडर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, तो आप वहाँ से लिंक चेक कर सकते हैं। और ये लीजिए इसकी क्लीनिंग बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें क्या करना है, 1-2 ड्रॉप जो हमारा क्लीनिंग लिक्विड होता है वो ऐड कर लेना है, और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, और उसके बाद जस्ट इसको स्टार्ट कर देना है, और जो हमारा ब्लेंडर है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और इसको अगर आपको इसके लिए ब्रश चाहिए और टॉन्ग चाहिए इसके साथ, तो आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको एक कार्ड दिखाया था, उसमें आपको नंबर दिया हुआ है, आपको उस पर व्हाट्सएप करना है एंड यू विल गेट योर टॉन्ग एंड ब्रश एट योर डोर स्टेप। आई होप आपको ये जेन्युइन रिव्यू और हमारा हाई प्रोटीन शेक वीडियो पसंद आया होगा। हेल्दी शेक्स और स्मूदीज़ की वीडियो चैनल पर आती रहेंगी, और चॉकलेट्स की वीडियो तो आती रहती है, पोस्ट होती रहती है। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय।